दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वहीं एक अनजाना दरवाजा भी खुलता है, भगवान की चुपचाप बनाई हुई योजना की तरह। आज की कहानी ऐसी ही एक कटोरी खिचड़ी की है जिसने एक भूखे लड़के की किस्मत बदल दी। यह सिर्फ खिचड़ी नहीं थी, यह भगवान का संदेश था, बिना नाम की नेकी का। देखिए आज की कहानी, एक कटोरी खिचड़ी। आज का रघु। गांव के एक कोने में एक पुराना मंदिर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी सीढ़ियां और बरगद का एक बूढ़ा पेड़। वहीं मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे रघु बाबा। उनके पास ना कोई रिश्तेदार था, ना दौलत, पर उनके पास एक चीज़ थी, सच्चा विश्वास। हर सुबह उठकर बिना नागा किए वह एक कटोरी खिचड़ी बनाते थे। ना नमक, ना तेल, सिर्फ चावल और दाल। गांव वाले अक्सर चिढ़ाते थे, बाबा कौन खाने आएगा, आप रोज़ खिचड़ी बनाते हो और खुद ही खा लेते हो। रघु बाबा बस मुस्कुराते, खुद के लिए नहीं बनाता बेटा, भगवान जिसे भेजेगा उसके लिए है। गांव में बच्चे हंसते हुए कहते, भगवान किसको भेजेगा बाबा, सबको पेट भर खाना मिलता है। पर रघु बाबा का भरोसा अटल था। और फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बारिश से भीगी रात थी, आकाश बिजली की चमक से डरावना हो रहा था। गांव के पास एक लड़का दौड़ता चला आ रहा था। नाम था विवेक। शहर से भागा हुआ, भूखा, गीला और थका हुआ। माँ को कैंसर से खो चुका था। चाचा ने घर से निकाल दिया था। अब उसके पास सिर्फ एक पुराना बैग था और खाली जेब। ठंड और भूख से कांपता हुआ विवेक मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। वहीं बैठकर वो रोने लगा, हे भगवान अब कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन सुनेगा मेरी बात। तभी मंदिर के पीछे से रघु बाबा आए, हाथ में वही कटोरी गर्म खिचड़ी से भरी हुई। ले बेटा, तेरे लिए ही बनाई थी, खा ले। विवेक हैरान होकर बोला, आपको कैसे पता मैं आऊँगा। रघु बाबा बोले, मुझे नहीं, लेकिन भगवान को पता था। मैं तो रोज़ बस खिचड़ी की बनाता हूँ, भेजना उनका काम है। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खिचड़ी खा रहा था, पर हर निवाले के साथ उसे भूख से ज़्यादा अपनापन महसूस हो रहा था। उस दिन से विवेक वहीं रहने लगा। रघु बाबा ने उसे सफाई सिखाई, समय का आदर सिखाया और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास करना सिखाया। वो मंदिर के पास काम करता, रात को बाबा से पढ़ना सीखता। धीरे धीरे विवेक ने खुद कंप्यूटर चलाना सीखा, शहर में काम ढूंढा और एक दिन वह एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी पा गया। लेकिन उसने एक बाधा भी निभाया। हर महीने एक बार गांव आकर वो भी मंदिर की सीढ़ियों पर एक कटोरी खिचड़ी परोसता था। गांव वाले अब उसे कहते हैं, आज का रघु। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान हर बार किसी रघु बाबा को हमारी ज़िंदगी में भेज ही देते हैं। उनका भेजा हुआ भोजन, प्रेम या बस एक मुस्कान हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी किसी के लिए एक कटोरी खिचड़ी बनाना चाहता हूँ। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।